आगे चलते हैं साहब। तो अब आते हैं कि इतनी बुरी गति क्यों हुई तेजस्वी यादव की, और मुझे क्यों भरोसा था। मैं तो फील्ड में भी नहीं जाता, सालों हो गए मैंने फील्ड में जाना छोड़ दिया। मैं तो बहुत लोगों से बातें भी नहीं करता, चलते फिरते कभी कभार एक आध बार अभिषेक तिवारी से पूछ लिया, कभी अनुपम सिंह से पूछ लिया। मैं तो फील्ड में भी नहीं जाता, मैं बात भी नहीं करता। आई जस्ट लुक एट द न्यूज और मुझे एक आइडिया हो रहा था कि साहब क्या होने वाला है, क्यों। सबसे पहले आते हैं बात, और ये सारी बातें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर लगा। अखिलेश मुझसे क्यों नाराज हो गए? 2022 के चुनाव में उन्होंने एक नारा दिया, आ रहे हैं अखिलेश, और मैंने कहा आ रहे हैं अखिलेश नारा नहीं धमकी लग रहा है, और वही साबित हुआ, वही यहां पर साबित हुआ। शुरुआत करते हैं इनके प्रवक्ताओं से। सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मैं देना चाहूंगा इस हार का, तो उनमें प्रवक्ताओं की सूची आएगी पहले, जिसमें प्रियंका भारती और नंबर 2 पे कंचना यादव। इन्होंने अलग अलग, दाहिने हाथ पे जो लिपस्टिक लगाए हुए हैं ये सफेद दुपट्टे में, ये प्रियंका भारती हैं, और दूसरी कंचना यादव है। तो इन्होंने साहब जिस तरह न्यूज शोज में और अलग अलग शोज में जाकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह की बदतमीजी की, सुधांशु त्रिवेदी जैसे आदमी के उन्होंने कहा तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगी, प्रियंका भारती ने कहा तुमको जाति की गर्मी तुम्हें निकाल, सबसे बदतमीजी। कोई रिपोर्टर नहीं छोड़ा, कोई पत्रकार नहीं छोड़ा, कोई नेता नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको गालियां। तो ये तो होना ही था। फिर दूसरी बात, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में अपना कैडर नहीं संभाल पाते, कैडर नहीं संभाल पाते। वो देखिए किस तरह के, तो कोई छिला हुआ बांस दिखा रहा है, तो कोई कह रहा है कि बिहार को नेपाल बना देंगे। पता है सुनील सिंह एमएलसी लालू यादव को अपना जीजा कहते हैं, तेजस्वी यादव उनको मामा कहते हैं, राबड़ी देवी उनको राखी बांधती हैं। एमएलसी वो आके कह रहा है बिहार को नेपाल बना देंगे। और मैंने कल ही लिखा था कि जैसे उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ एफआईआर करा। क्यों एफआईआर? बहुत जरूरी थी एफआईआर होना। नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते थे कि बदतमीजी करोगे, अराजकता करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए इतनी बड़ी हार हो रही है, अभी कहीं भी पूरे प्रदेश में इतनी ढेर सारी धमकियों के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कहीं भी बदतमीजी अराजकता करते नजर नहीं आ रहे। उनको मैसेज चला गया उनको कि बर्दाश्त नहीं होगा, उठा के बंद कर दिया जाएगा, 4 लाठी और मारी जाएगी। तो ये बहुत जरूरी था। फिर जिस तरह की वीडियोज आ रहे थे कि आपको याद है मैंने कई वीडियो शेयर किए, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि न कुर्मी ना पासवान, चलेगा सिर्फ यादव। ये किस तरह की भाषा है? ये किस तरह की धमकी है? आने दो तेजस्वी भैया को, तुम्हारे दुपट्टे से हम कट्टा पोंछेंगे। ये आप महिलाओं की दुपट्टे से कट्टा पोंछेंगे? ये आपके गाने, ये आपके नारे। जमीन पर लोग डर गए, जमीन पर लोग। मैं एक बात जानता हूं, मैं मेरी जगह अपने को रख लें। आपका प्रत्याशी अगर ये कह रहा हो कि हमें जीतने दो, तुम्हारे घर की मां बहन के दुपट्टे और साड़ी की आंचल से दुपट्टा अपना कट्टा पोंछेंगे, बम पोंछेंगे, आपको लगता है कि आप उसको वोट देंगे? अरे कई जगह पे तो ये देखा है कि मुसलमानों ने यादवों को वोट नहीं दिया, यादवों ने यादवों को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि यादवों में कोई प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं यादव सनातन की पहली रक्षा पंक्ति है, परंतु उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने यादवों को कन्विंस कर दिया कि उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ इनके साथ सुरक्षित है। एक बार मैं इनसे पूछ रहा था, भाजपा के एक बड़े नेता साहब, क्या नाम लूं उनका, हमने कहा भाई आपने यादवों को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा बिहार में हमने 35 यादवों को टिकट दिया था, उसमें 35 से 32 33 हार गए, तो हम क्या करें भाई, कैसे वो टिकट दें? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को, बड़ी जनसंख्या को इस बात के लिए मुतमईन कर दिया, कन्विंस कर दिया, संतुष्ट कर दिया कि उनका भविष्य सिर्फ लालू और मुलायम के हाथ में सुरक्षित है। तो ऐसा हो रहा है जमीन पर। आपको सपा बसपा का एक कहते थे कि कॉम्बिनेशन जिस दिन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा उस दिन भाजपा साफ हो जाएगी। पहली बार हुआ था तो उनकी 177 सीटें आई थी, बहुमत तब भी नहीं मिला था, लेकिन नारा दिया गया था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जब अब 2019 में कॉम्बिनेशन हुआ तो 5 सीटों पर सिमट गई सपा। क्यों? यादवों ने तो बसपा को वोट दे दिया, पर बसपा के दलित वोटरों ने यादवों को वोट नहीं दिया, सपा को वोट नहीं दिया।
तो भाई ये जो गुंडागर्दी की आपकी भाषा है, जो गुंडागर्दी का हल्ला बोल का आपका अंदाज है, वो जमाना गया, ये सोशल मीडिया का युग है। वो लोग डर भी गए हैं। किसी जमाने में लालू यादव कई बार बताया रैली का नाम देते थे, हाथ में लाठी ले लेते थे और रैली का नाम होता था तेल पिलावन लाठी भजावन रैली। तो ये तेल पिलाने की और लाठी भांजने के दिन चले गए, दिन चले गए, लालू यादव के दिन चले गए, पर तेजस्वी यादव को बात नहीं समझ में आई। देखिए हमारी तरफ एक कहावत है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बापे पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, एक बड़ी फेमस एक कहावत है। तो यानी कि आने वाले बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का गुण लेकर आते हैं। तेजस्वी यादव का जो अंदाज था, दोनों गुजरातियों को मार के बांध के भगा देंगे, तुमको अमित शाह तिहाड़ी है, उसको उसकी औकात बता देंगे। क्या भाषा है भाई, ये क्या भाषा है, क्या भाषा है। मैं आपको अपना एक ट्वीट और भी दिखाता हूं, क्योंकि इन्होंने नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा निशाने पे लिया, बहुत ज्यादा निशाने पे लिया। और लोगों को ये एक ट्वीट देखिए, मैंने ये ट्वीट किया था अभी से कुछ दिन पहले, और इसमें आपको समझ में आएगा कि बिहार की जनता की मानसिकता क्या। एक बार इसे फिर से नीचे लाइए, फिर से नीचे लाएं, फिर से शुरू करें फिर से शुरू करें इसको, देखें और थोड़ा धीरे चलाएं कि महिलाओं के बीच नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार दिए, रो केसो जो 10-10 हजार रुपए आपने दिए, केवल उससे आप उनकी अपील को मत मानना, क्योंकि आज जो महिला जीविका दीदी के रूप में 10,000 रुपए पाई है, 10,000 रुपए अनुदान नहीं है, बिजनेस शुरू, कोई काम शुरू करने के लिए पैसा है। कोई कह रहे मैंने 2 बकरियां खरीद ली, कोई कह रहे मैंने ठेला लगा लिया है। तो भैया ये लड़कियां जब बच्ची थी तो इनको पोशाक योजना के तहत स्कूल ड्रेस मिली थी, इनको साइकिल योजना के तहत साइकिल मिली थी, इनको सुरक्षा मिली थी। पहली बार बिहार में लड़कियां बाहर आ रही थी। बिहार में टोल प्लाजा पे लड़कियां नाइट शिफ्ट कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा पे लड़कियां नाइट शिफ्ट कर रही हैं। संभव नहीं था 90 के देश बिहार में दिन में उठा ली जाती थी, रात तो बहुत दूर की बात है। तो साहब जो सुरक्षा का एहसास था, फिर दिखाएं मेरा ट्वीट, थोड़ा रोक रोक के दिखाएं प्लीज। ओके, उनको कुछ वीडियो में दिक्कत आ गई होगी। तो बिहार में नीतीश कुमार को केवल 10,000 से आप नहीं आकिए, 1 मिनट देखें आप, सुरक्षा की बात हो गई। फिर आप देखें कि विपक्ष ने अनजाने में ही बिहार चुनाव को नीतीश कुमार के ऊपर जनमत संग्रह में बदल दिया है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किए गए कटाक्ष लोगों को पसंद नहीं आए। नीतीश देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया, पर अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा। इतने ध्रुवीकृत, इतने पोलराइज्ड माहौल में भी बिहार में सांप्रदायिक तनाव नहीं के बराबर है। नीतीश की बड़ी उपलब्धि है। ये चुनाव बिहार की लाभार्थी जनता की तरफ से नीतीश बाबू को एक आखिरी सलाम के रूप में बदल चुका है। वो अपने सुशासन बाबू को हार कर विदा नहीं होने देंगे एक बार फिर नीतीश कुमार। तो आप जो नीतीश कुमार को पागल कह रहे हैं, नीतीश कुमार को मानसिक रूप से दिवालिया कह रहे हैं, जिन लोगों ने इतना कुछ पाया है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार एक गंभीर आदमी है, गंभीर आदमी है। आप देखें वो हमेशा कहते हैं मैंने सबके लिए किया, हकीकत है उन्होंने तथाकथित सवर्ण जाति के लिए किया, तथाकथित ओबीसी के लिए किया, पिछड़ों के किया, अति पिछड़ों के लिए किया, दलितों के लिए किया, मुसहरों के लिए किया, मुसलमानों के लिए किया, पसमानदाओं के लिए किया, सबके लिए किया, खुद के लिए कुछ। कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। इस मामले में मोदी जैसे है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं, वो परिवार को राजनीति में लेकर नहीं आए। ऐसे नेता से तेजस्वी यादव मुकाबला करेंगे, लालू यादव मुकाबला करेंगे, कमाल कर दिया था। दूसरी बात दैट रिमाइंड्स मी, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। 3,000 से चल रहे थे, अब शायद 2700 से चल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट वो है जिसको लालू, राबड़ी, तेजस्वी 7-8 बार जीत चुके हैं, और जिस आदमी से पीछे चल रहे उसने राबड़ी को हराया था, वो भी यादव है, उन्होंने हराया भी था एक बार। माई पॉइंट इज कि तेजस्वी भी हारते नजर आ रहे हैं, तेज प्रताप भी हारते हुए नजर आ रहे हैं, लालू परिवार का सुपड़ा साफ हो, और उधर कांग्रेस 4 सीटों पे सिमटती नजर आ रही है। तो क्या कहा जाए, कभी कभी मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार के पास मिडास टच है। यू नो व्हाट इज ए मिडास टच? वो एक राजा था मिडास, जिस चीज को छूता था सोना हो जाता था। कन्हैया कुमार ने पिछली CPI ML
मार्क्सवादी लेनिनवादी, कितना शानदार प्रदर्शन किया था 2020 में, लेकिन फिर उससे कन्हैया कुमार चुनाव लड़ गए, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ गए और दोनों की लुटिया डूब गई इस बार। जिसको छूते हैं वो ऐसे हो जा रहा है, ऐसा मिडास टच है उनके पास। तो वामपंथियों को भी नकार दिया, महिला वोटर्स, हर खाली महिला वोटर्स के सारे ये संभव नहीं था। हकीकत ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को यादवों के अलावा कोई भी ओबीसी वोट नहीं देना चाह रहा था, चाहे वो कुर्मी हो, काची हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसहर हो, कोई भी जाति इनको, अति दलित हो, कोई इनको वोट देना नहीं चाह रहा था। ऐसा आपने राष्ट्रीय जनता दल का खौफ का माहौल बनाया था, जिसकी वजह से बार बार मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि तेजस्वी यादव अपने जीवन की सबसे बड़ी हार की तरफ अग्रसर